प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली रा भारत मंडपम में सुपोषित पंचायत अभियान रा कर्या शुभारंभ। अभियान रो उद्देश्य पोषण संबंधी सेवा वारा क्रियान्वयन रे सुदृढ़ कर सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 टाबरा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर्या प्रदान। कया टाबरा री उपलब्धियां भारत ने ले जावेली उन्नति रा शिखर माथे। वीर बाल दिवस माथे जयपुर रा भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम रो कर्यो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई मंत्री और पदाधिकारी वया शामिल। जयपुर भागरोटा में हुए अग्निकांड में एक और घायल री वही मौत। हादसा में अब तक ताई 19 लोगों री गई जान। और प्रदेश में तेज सर्दी रो दौर जारी। जयपुर समेत कई जिला में छायो घनो कोहरो। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 3 डिग्री सेल्सियस करे गयो दर्ज। राजस्थानी समाचार में थाको घणो स्वागत है। मैं थाके सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली रा भारत मंडपम में सुपोषित पंचायत अभियान रो शुभारंभ कर्या। इन अभियान रो उद्देश्य पोषण संबंधी सेवा वाला क्रियान्वयन ने सुदृढ़ कर सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनो है। साथ ही पोषण संबंधी परिणाम और कल्याण में सुधार करनो है। इन मौके प्रधानमंत्री कहा के एक स्वस्थ युवा पीढ़ी स्वस्थ भारत रो निर्माण करेली। इन सोच रे साथे आज इन अभियान री शुरुआत करेगी है। कुपोषण मुक्त भारत खातर ग्राम पंचायता रे बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा री शुरुआत भी कीगी। सुपोषित ग्राम पंचायत भारत रो आधार बने, यही इन अभियान रो लक्ष्य है। लक्ष्य ही हमारे संकल्प है। देश को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं भारत को जो युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल सकता है, भारत का जो युवा अपने इनोवेशन से आधुनिक विश्व को दिशा दे सकता है, जो युवा दुनिया के हर बड़े देश में हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है, वो युवा जब उसे आज नए अवसर मिल रहे हैं तो वो अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित है। आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। जो लक्ष्य तब के युवाओं ने तय किया वो उसे प्राप्त करके ही रहे। अब आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना है। हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। मैंने इसी साल लाल किले की प्राचीर से कहा है, मैं देश में 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिसके परिवार का कोई भी सक्रिय राजनीति में न रहा हो। अगले 25 साल के लिए ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे युवाओं से कहूंगा कि वो इस अभियान का हिस्सा बने ताकि देश की राजनीति में एक नवीन पीढ़ी का उदय हो। इसी सोच के साथ
अगले साल की शुरुआत में 2025 जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन भी हो रहा है। पूरे देश गांव-गांव से शहर और कस्बों से लाखों युवा इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसमें विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी, उसके रोड मैप पर बात होगी। साथियों, अमृतकाल के 25 वर्षों के संकल्पों को पूरा करने के लिए ये दशक, अगले 5 वर्ष बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें हमें देश की संपूर्ण युवा शक्ति का प्रयोग करना है। मुझे विश्वास है आप सब दोस्तों का साथ, आपका सहयोग और आपकी ऊर्जा भारत को असीम ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर हमारे गुरुओं को, वीर साहिबजादों को, माता गुजरी को श्रद्धापूर्वक सर झुका करके प्रणाम करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवનમાં પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાલ પુરસ્કાર પ્રદાન કર્યા। 14 રાજ્ય આર કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દ્વારા 17 टाबराने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सु सम्मानित કર્યો ગયો। यामाए 7 टाबर आर 10 टाबरियां शामिल है। इन दौरान राष्ट्रपति टाबर री उपलब्धियां ने सराही करा कया के जैसा टाबरा ही भारत ने उन्नति रा मार्ग माथे लेर जावेला। आपने जेवलिन तथा डिस्कस थ्रो में भी अपनी 8 में से 5.5 अंक अर्जित। आपको राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार ही प्राप्त हो चुकी है। आजादी के अमृतकाल में वर्ष 2022 से आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से साहिबजादों की स्मृति को सादर नमन करती हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे आप सभी पर गर्व है। मुझे ही नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को आप सभी पर नाज है। आपने जो काम किए हैं वो साधारण है। आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है। मैं आज पुरस्कार पाने वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार क्रिया किए, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। बच्चों में देश प्रेम की भावना के असाधारण से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीरा भारत मंडपम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं सु मुलाकात कर संवाद कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विजेता सु संवाद कर वणा अनुभव जाण्या। प्रधानमंत्री कहा कि 3 बरस पहले आज दिन सरकार वीर साहिबजादा री अमर स्मृति में राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मनावारी शुरुआत करेगी है। आज यह दिन करोड़ों देशवासियों खातर एक राष्ट्रीय प्रेरणा रो पर्व बन चुक्यो है। ये दिन देश टाबर आर युवा ने अदम्य साहस सु प्रेरित करबारो काम कर्या है। वीर बाल दिवस के मौके भारतीय जनता पार्टी रा जयपुर प्रदेश मुख्यालय में एक कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुआ। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि युवा पीढ़ी ने इन बालका सा बलिदान सु प्रेरणा ले देश ने आगे बढ़ावा में आपरो योगदान देनो चाहिए। वणा कहा कि आज री पीढ़ी ने भारतीय संस्कृति सु रूबरू करवानो चाहिए।
भाजपा ने हमेशा सिख धर्म और उनकी विरासत को सम्मान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मुझे गर्व है कि मैं आज यहां आप सबके बीच इस महत्वपूर्ण दिवस पर बोलने का अवसर पा रहा हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन वीर साहिबजादों के लिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और समाज को एकजुट व मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। हमारी ये संस्कृति, हमारी ये विरासत, हमारा ये राष्ट्र मजबूत करने में ऐसे बलिदानियों का, ऐसे स्वाभिमानियों को नमन करते हुए हमारे इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम, मजबूती देने का काम उनके आदर्शों से करें, यही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में लागवाड़ा महाकुंभ में 14 एकड़ भूमि माथे देश सगला राज्य क्राफ्ट कल्चर और कुजीन प्रदर्शित कराया जावेला। शेखावत आज जोधपुर में आपरा आवास माथे आम जन से मुलाकात कर जन सुनवाई करी। इन मौके वणा कहा कि उत्तर प्रदेश में लागवाड़ा महाकुंभ में इन बार 45 करोड़ से बत्ता श्रद्धालु शामिल होवेला। वणा बताया कि 20 लाख से बत्ता विदेशी पर्यटक आबादी संभावना है। इन पर्यटका ने एक ठोरा माथे पूरा भारत रो अनुभव मिले। इन खातिर क्राफ्ट कल्चर और कुजीन ने प्रदर्शित करे जावेला। कुंभ जिसका हजारों वर्ष का इतिहास है, वैदिक सभ्यता से लेकर के महाभारत के काल में, गुप्त का शासन काल में, चालुक्य वंश के समय में और उसके बाद पूरे मध्यकालीन भारत इतिहास में कुंभ का उल्लेख मिलता है। पिछले कुंभ में जब पूर्ण कुंभ हुआ था 12 वर्ष पूर्व, तब लगभग 20 करोड़ ऐसे यात्री उसमें कुंभ में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। पिछले अर्ध कुंभ के समय में ये संख्या बढ़कर के 25 करोड़ हुई थी और अब की अनुमान किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग अब की बार कुंभ में जो है वो साक्षी बनेंगे, सम्मिलित होंगे। अब की बार का कुंभ और अधिक दिव्य हो और अधिक भव्य हो, इसको लेकर के प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी मिलकर के बहुत व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। जो कुंभ के लिए पेंटोन पुल्स बनाए जाते हैं उनकी संख्या को भी 1.5 गुना बढ़ाया गया है। वहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं। कुंभ में आने वाले कल्पवासी जो पूरे समय में रह करके वहाँ पर कल्प साधना करते हैं, उनकी संख्या भी इस बार 10 लाख के बजाय 20 लाख के आसपास रहने वाली है, जो पूरे समय में एक स्थान पर रहेंगे। उन सब के लिए कुंभ एक अच्छा अनुभव देने वाला ऐसा कुंभ बने। देश दुनिया से जो पर्यटक कुंभ के समय में आएंगे, लगभग 20 लाख विदेशी सैलानी जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनको भारत के कुंभ का एक जगह पर, एक स्थान पर एक वृहत्तर भारत का अनुभव हो, इस दृष्टिकोण से भी हमने पूरी तैयारी वहां की है। केंद्र सरकार आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग सहयोग से 26 नवंबर से 25 दिसंबर ताईं देश प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गयो। इनमें जयपुर रो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सक्रिय भागीदारी निभाता था का देश भर में पहलू स्थान प्राप्त करियो है। इन अभियान की सफलता बाबत संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा से मां की संवाददाता अर्निशा डाबले खास बातचीत करी। हमारे शरीर की प्रकृति हमारे स्वास्थ्य का आईना होती है। पूरे देश भर में आयुष मंत्रालय द्वारा प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गया। यह अभियान 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलाया गया। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में और यहाँ के एक कुलपति संजीव शर्मा जी से जानेंगे कि इस अभियान के लिए जयपुर में क्या कुछ कदम उठाए गए।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से इस प्रकृति अभियान के तहत एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ एक अभियान चलाया गया जयपुर के अंदर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें हमारे सभी चिकित्सक, हमारे सभी प्राध्यापक और सभी हमारे छात्र, चाहे वो पीजी के थे, पीएचडी के थे या अंडर ग्रेजुएट के थे, उन सब ने इसमें भाग लिया और क्षेत्र में जाकर के लोगों का प्रकृति परीक्षण किया। इसमें हमने जितने भी हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उन सब के पास जाकर के हमने प्रकृति परीक्षण अभियान को चलाया। इसके साथ साथ गली मोहल्लों और गांव में जाकर के भी इस अभियान को हमने चलाया और उसका परिणाम ये रहा कि हम प्रकृति परीक्षण अभियान में, जो कि सरकार के द्वारा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा शुरू किया गया था, तो उसमें पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पहले नंबर पर है। जहाँ तक संख्या का और स्ट्राइक रेट का प्रश्न है तो हम पहले नंबर पर हैं। ये मेरे लिए और संस्थान के लिए और आयुष मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ी बात है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति परीक्षण कितना महत्व रखता है आम जन के लिए? देखिए, चिकित्सा में भी और स्वस्थ रहने में भी प्रकृति का बहुत महत्व है। हमें अपने शरीर का जो स्वभाव है या जो तासीर जिसको कहते हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए कि मेरी तासीर कैसी है, मेरे शरीर का स्वभाव क्या है। और जब मैं अपने शरीर के स्वभाव को जान लेता हूँ तो फिर मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए और जो मेरे लिए स्वस्थ रहने के लिए अत्यावश्यक हैं। तो इसलिए प्रकृति का जानना बहुत जरूरी है। स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ और विकसित देश बना सकता है। तो अगर आपने भी अभी तक ये परीक्षण नहीं किया है तो आप भी अभी भी ये एक ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने ऐप के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे किया। वैसे आप भी कर सकते हैं, अपनी प्रकृति को जान सकते हैं और आने वाले आपको अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ खर्चा करना है, क्या नहीं करना, वो सब आप इसके अनुसार प्लान कर सकते हैं। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ अर्णव शाह, डीडी न्यूज, जयपुर। जल जीवन मिशन योजना के तहत जयपुर ग्रामीण जिला कई क्षेत्र में अब हर घर नल योजना कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। इनसु गांव वाला पीबा पानी की समस्या रो समाधान हो रहा है। इन योजना सबसे ज्यादा लाभ उन क्षेत्र में देखने में मिल रहा है जठे पहले पीबा पानी की गंभीर समस्या हुई। ग्रामीण महिलाओं कहना है कि वणा ने इन योजना से घणो फायदो हुयो है। पहले वणा ने पानी खातर घनी मशक्कत करनी पड़े ही, अब टेम माथे घर में ही पानी पुग रह्यो है। हैंडपंप से पानी लाते थे, अब हमारे घर में सुविधा हो गई है, घर में पानी आ गया है तो हमारे को है ना पानी मिलने में दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को शिक्षा देने में दिक्कत नहीं होती है। पहले पानी में रह जाते थे सारे दिन भर और है ना सारा काम पानी से ही होता है, इसलिए सारा दिन पानी में रह जाता था। पहले हम बहुत परेशान होते थे, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, कुओं से हैंडपंप से पानी खींच के लाना पड़ता था, हमारा समय भी बर्बाद होता था, परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। और जब से हमने मतलब हमारे जीवन में जल जीवन मिशन आया है और जब से हमने नल लगवाया है उसके बाद में हमें बहुत फायदा हुआ है, हमारे समय की भी बचत हुई है। पहले हम कुओं हैंडपंप दूर दराज से पानी लाते थे जिसमें काफी समय लग जाता था। आजकल सरकार ने बहुत अच्छी जल मिशन योजना के तहत घर घर में पानी आ गया और पानी इतना टेस्ट है, मीठा है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है, समय का बचत होती है। समय पहले पानी लाने में काफी समय लग जाता था। घर में ही पानी का कनेक्शन होने से काफ़ी समस्याएं दूर हुई है। जैसे कि पहले मेरी मम्मी हैं, दादी हैं, वो काफ़ी दूर से पानी लाया करती थी जिससे उनका पूरा समय पानी में ही व्यतीत हो जाया करता था। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और जानवरों के लिए पानी लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस योजना के तहत काफ़ी लाभान्वित हुए हैं हम। हमारे गांव में पानी की समस्या थी, इस वजह से हम आधा 1 किलोमीटर तक पानी लेने जाते थे। इस वजह से हमारे समय भी खराब होता था और पढ़ाई में भी रुकावट आती थी। जीवन मिशन योजना के तहत हमारे गांव में पानी की भी कोई समस्या नहीं रही और हमारे समय में भी बचत हुई और पढ़ाई में भी समय मिल पाया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना बालोतरा जिला खातर वरदान साबित हो रही है। बागावास गांव री रेबावाड़ी 80 बरस री जम्मू देवी बतायो कि पहली घरा से दूर जार दिन में 2 बार पानी लेर आनो पड़तो हो। अब इन योजना के जरिए घर में ही पानी आ रहा है। इन गांव री ऐसी कई और महिलाएं हैं जो पहली मांडपुर और डेगांव रा तालाब से पानी भर ले रही हैं।
अब हर घर नल योजना रे माए महिलारी जिंदगी ने आसान बना दियो है। बागावास गांव रा 80% घर इन मिशन सु लाभान्वित हो रहा है। हमारे गांव में एरिया में तो बहुत घर है, लेकिन हमारे 15-20 घर हैं, उसमें सभी महिला इकट्ठी होकर गांव जाती थी पैदल और पानी लाते थे। पर बहुत परेशानी आती थी। एक दिन में कभी टाइम मिलती तो 2 गड़ाइया लाते, नहीं टाइम मिलता तो एक भी मुश्किल से लेते थे हम। बहुत व्यवस्था होगी सर। हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, मानविक शारीरिक तो हम बच्चों को पाल लेते हैं। घर का पानी आराम से बटे तो हमने सोचा तो थोड़ा पानी और आता तो कभी पौधा भी लगवा सकते हो घर में, कोई बच्चों को वास्तविक रहने वास्ते। तो कौन साहब 2 बड़ा का आवता दिन भर में, बच्चा लार कूदता तो बहुत मसा पता थी। हमें तो आप मेहरबानी पानी घणो ही आवे वहां पर नल अरे घर घर टूटियो दियो पछी अभी तम 2 कोई आवे अरे टंकर बीजो नहीं नमायो छा पानी घणो ही आवे। हां हमें बाहर नहीं जाते। चलो पानी बहुत मुश्किल है तो साठे बोट यारू तरिंगड़ियों पानी बहुत मुश्किल आव तो मुड़ पर माथे ऊपर घड़ा लावता, ठीक है, टैंकर लावता था 1000 रुपये में टैंकर आव तो ठीक है। नहीं हमें वो पानी आयो यारी मेहरबानी हुई जो कि नहीं पानी कटू लाना ही नहीं फुल आवे सा कोई कमी नहीं। जब काम चालू हुए तो उसके बाद कई ढानियों में इधर उधर जो लोग फंसे हुए थे उन तक हम नहीं पहुंच पाए थे, तो उनका एक रिवीजन भी तैयार किया गया है। बट अभी सरकार की तरफ से निर्देश है कि जो अभी सैंक्शन हो चुका है उन योजनाओं को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करके और संचालित किया जाए, और आने वाले टाइम के अंदर जो कुछ रह गई ढानियां उनके भी योजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। पानी लाग दिन भर लाग दो हिंसदा बेरियो में पकालो भरता पस लाता गंगा में सीढ़िया रे हाथात को दिन भर में एक पका लाद टावर आधा लादा आधा तेरो मरता पासा भर जाता, रात को ही गिरता दिन का ही गिरता एक पका लाद। बहुत कमी है दिन हमें, बहुत मेहरबानी मालकरी ना आप। 23वां जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव ने बालोतरा नाकोड़ा माए हर्षोल्लास के साथ मनाया गयो। नाकोड़ा तीर्थ ने आकर्षक रोशनी और फूला से सजाया गयो। भक्ति संध्या के दौरान भजनारी प्रस्तुतियां भी दी गई। नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष रमेश कुमार मूथा बताया कि मेला माए हर साल बड़ी संख्या माए श्रद्धालु पार्श्वनाथ दर्शन करवा खातर आवे है। परमात्मा भी नाकोड़ नगर से यहाँ पधारे हुए हैं और यहाँ पर विराजमान हुए। बहुत पुराना इतिहास है, गौरवान्वित इतिहास है। ये 23 तीर्थंकर है पारसनाथ भगवान। वर्तमान में हमारा शासन चल रहा है परमात्मा महावीर का, लेकिन जोर जलाल जो देख रहे हैं पारसनाथ भगवान की भी साथ साथ में चल रही है, क्योंकि पारसनाथ भगवान पुरुषादानी थे। मेले के आयोजन में हर साल यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं कि उनको मेले का लाभ मिले, लेकिन जब भी भैरव जी का आशीर्वाद होता है तभी मिलता है। 1200 लोगों ने अठम तप की आराधना की। अठम यानी कि 72 घंटा कुछ नहीं खाना, तो जैन विधि से होता है अठम तप। 1200 श्रद्धालु यहाँ आए, अठम तप किया। जो आप भीड़ देख रहे हैं सुबह से निरंतर ये लाखों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर एक बार दर्शन के लालायित है। परमात्मा का दर्शन होता है पारसनाथ भगवान का। जयपुर भाखरोटा माए हुए अग्निकांड माए अब तक मरबाड़ा की संख्या बढ़ 19 हो गई है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती 60% ताई झुलसियो, एक और घायल दम तोड़ दियो। लालरा 2 दिन में 4 लोग दम तोड़ चुके हैं। फिलहाल अस्पताल में 14 मरीजा रो इलाज चल चुके हैं। बात करें मौसम की तो प्रदेश में हुई मावट सू ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिम विक्षोभ रा असर सू जयपुर समेत कई जिला में घना कोहरो छायो रहो। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करे गयो। इन अलावा फतेहपुर में 3.8, संगरिया में 4.3, चूरू में 5, पिलानी में 5.7, श्रीगंगानगर में 6.5, सीकर में 6.6, अलवर में 8.4 और राजधानी जयपुर में 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करे गयो। मौसम विभाग आबड़ा 48 घंटा के दौरान कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग के अलावा शेखावटी खेतर में ओलावृष्टि के साथ बिरखा होबारी भी संभावना जताई है। नया पश्चिम विक्षोभ
आज से ही राजस्थान के कई इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर आज 26 दिसंबर को दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों से शुरू होगा, यानी उदयपुर, कोटा, अजमेर, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर संभाग सहित कई इलाकों में 26 दिसंबर को बादल छाए रहने व दोपहर बाद शाम के समय मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश का दौर शुरू होगा। इस सिस्टम का असर सर्वाधिक 27 दिसंबर को रहेगा। इस दौरान राजस्थान के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं मध्यम तो कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। खासकर उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, इसके अलावा भरतपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन, कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना 27 दिसंबर को बनी रहेगी। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली भारत मंडपम में आए सुपोषित पंचायत अभियान रो कर्या शुभारंभ। अभियान रो उद्देश्य पोषण संबंधी सेवा क्रियान्वयन रे सुदृढ़ कर सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 टाबरा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर्या प्रदान। कया टाबरा री उपलब्धियां भारत ने ले जावेली उन्नति राशि खर माथे। वीर बाल दिवस माथे जयपुर भाजपा मुख्यालय में आए कार्यक्रम रो कर्यो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई मंत्री आर पदाधिकारी वया शामिल। जयपुर भाखरोटा माए वया अग्निकांड माए एक और घायल री वही मौत। हादसा माए अब ताई 19 लोग री गई जान। और प्रदेश में तेज सर्दी रो दौर जारी। जयपुर समेत कई जिला में छायो रहो घनो कोहरो। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 3 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। और प्रसार भारती का निशु ओटीटी प्लेटफॉर्म रहा हल्का माए नूवी शुरुआत करता था का वेव से शुरुआत करेगी है। यो डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठाता था का थे भी मुफ्त माए शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे माध्यम से वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। राजस्थानी समाचार में अब के लिए अतरो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।